Good morning, students. Welcome to online classes. Saint Angel Public School, Bagpat, Standard 10th, Subject SST, Unit Civics, Chapter number 4, Gender, Religion and Caste in Politics. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया कम्युनिज्म के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में और उससे देश को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उस सब के बारे में। तो कम्युनिज्म देश को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए हमारे देश के संविधान बनाने वालों ने, संविधान निर्माताओं ने कुछ उपाय किए, उन्हीं के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो कल हमने देखा पॉइंट नंबर 1, नो ऑफिशियल रिलीजन। अब आगे यहाँ पे चलते हैं पॉइंट नंबर 2, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी का अधिकार। Under the right to freedom of religion, our Constitution provides to all citizens freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any. तो ये जो अधिकार दिया गया है संविधान में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके तहत हमारे देश में धर्म को लेकर पूरी आज़ादी दी गई है। हमारे देश का संविधान लोगों को अधिकार देता है, आज़ादी देता है कि वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं या फिर किसी भी धर्म को चेंज कर सकते हैं। वो अपनी स्वेच्छा से जो भी धर्म उनको अच्छा लगता है उसको फॉलो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अंडर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। इसके अलावा हमारे संविधान में एक अधिकार और दिया गया है जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कहलाता है, यानी कि देश में रहने वाले जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी आबादी कम है, उन्हें ये अधिकार दिया गया है कि वो कोई भी शिक्षण संस्थान अपनी इच्छा से देश में स्थापित कर सकते हैं और उनको चला सकते हैं। Point number 4, intervention of the state. The Constitution of India allows the state to intervene in the matter of religion in order to ensure equality within religious communities. तो पॉइंट नंबर 4 है इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट। हमारे देश का जो संविधान है उसने ये पावर दी है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी कर सकती है ताकि जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनमें समानता बनी रहे। टू एंश्योर इक्वलिटी, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन बैंड। तो ये समानता बनी रहे, धार्मिक समानता बनी रहे, उसके लिए जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाली प्रैक्टिस हमारे समाज में थी उसे बैन किया गया है, उस पर पाबंदी लगाई गई है। तो ये अनटचेबिलिटी क्या है वो देखते हैं। ये अनटचेबिलिटी एक ऐसी प्रथा थी जो हमारे समाज में सदियों से चली हुई आ रही थी। इसके तहत कुछ समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, खास तौर से जो लोग छोटी जाति के हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या ओबीसीज, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। कम्युनिज्म शुड नॉट बी सीन एज ए थ्रेट ओनली टू सम पीपल इन इंडिया। ये जो सांप्रदायिकता है, ये सांप्रदायिकता एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बुराई है जो देश में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाती है, और इससे जो नुकसान पहुंचता है वो नुकसान सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कुछ ही लोगों को पहुंचेगा। इट थ्रेटेंड द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया, बल्कि सांप्रदायिकता से पूरे देश को नुकसान है, पूरे देश को इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। डेट इज़ वाई कम्युनिज्म नीड टू बी कॉम्बेटेड, इसलिए हमें इसका विरोध करना है, इससे जंग लड़नी है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कम्बैट कम्युनिज्म। तो जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है इस सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए। कम्युनल प्रिविलेज एंड प्रोपेगेंडा नीड टू बी काउंटेड इन डेली लाइफ। तो जो भी सांप्रदायिकता को लेकर जो भी सोच है और उसके जो प्रचार प्रसार का जो भी चीज़ है, उन्हें हमें अपने दैनिक जीवन में उनको रोकना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए। एंड रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन नीड टू बी काउंटेड इन एरिना ऑफ पॉलिटिक्स। और धर्म के आधार पर राजनीति में जो मोबिलाइजेशन लोगों का किया जाता है
यानी कि राजनीति में जो धर्म का इस्तेमाल किया जाता है उसे भी हमें रोकना चाहिए, तभी जाकर सांप्रदायिकता से जो भी देश को नुकसान है, लोगों को नुकसान है, उसे रोका जा सकता है, या सांप्रदायिकता के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, जंग है, उसे जीता जा सकता है। नेक्स्ट, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जाति और राजनीति। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज बेस्ड अपॉन कास्ट सिस्टम और जाति। हमारे देश का जो सामाजिक ढांचा है वो जातियों पर आधारित है। ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। जितने भी समाज हैं वो किसी ना वो कुछ सामाजिक असमानताओं पर और जो काम का विभाजन है उस पर आधारित है। बट इंडियन कास्ट सिस्टम इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन बर्थ। लेकिन भारत के अंदर जो ये कास्ट सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और जन्म के आधार पर जो कार्यों का विभाजन है, काम का विभाजन है, उस पर आधारित है। ऑल्दो in most societies occupation are passed on from one generation to another, but in India it is different from other society, as in this system hereditary occupational division was sanctioned by rituals। जितने भी समाज हैं, ज़्यादातर सभी समाजों में जो कार्य हैं, जो काम लोग करते हैं, वो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन भारत के अंदर ये बाकी अन्य समाजों से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो भी अनुवांशिक कार्य हैं, जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी किए जाने वाले काम हैं, वो कुछ रिचुअल्स द्वारा सैंक्शन किए गए हैं। द इंडियन कास्ट सिस्टम वाज वेरी रिजिड। भारत के अंदर ये जो कास्ट सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा सख्त है, कठोर है। मेंबर ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप्स वेर सपोज टू फॉर्म ए सोशल कम्युनिटी दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन। तो ज़्यादातर भारत के अंदर जो कास्ट सिस्टम है या जो कास्ट ग्रुप्स बने हैं, उनके जितने भी सदस्य हैं, ऐसा माना जाता है कि वो अपना एक अलग समुदाय, एक सामाजिक समुदाय बनाए, जहाँ पर एक ही तरह का काम करने वाले लोग इकट्ठा हो। उसमें ये जो शादी वगैरह होती है वो भी विद इन ए कास्ट हो, उसी जाति के अंदर होती है, और जो मेंबर होते हैं उस कास्ट के, वो आपस में ही खान पान रखते हैं। वो दूसरी जातियों के साथ खान पान, शादी करना या उठना बैठना पसंद नहीं करते। द कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ and discrimination against the outcast group. They were subjected to inhumane practice of untouchability। तो भारत में जो कास्ट सिस्टम है वो खास तौर से आउटकास्ट ग्रुप्स के जो लोग हैं उनको इस सामाजिक ढांचे से अलग रखना और उनके साथ भेदभाव करने पर आधारित है। और इनके साथ खास तौर से जो आउटकास्ट ग्रुप के लोग हैं उनके साथ एक बहुत ही अमानवीय प्रथा है जो फॉलो की जाती है, वो है अनटचेबिलिटी। इनके साथ छुआछूत जैसी प्रथा फॉलो की जाती है। डेट इज़ वाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर लाइक ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर एंड पेरियार रामास्वामी नायकर advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent। इसलिए हमारे देश के अंदर बहुत सारे राजनीतिक नेता और समाज सुधारक जैसे ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर, इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और काम किया कि देश में एक ऐसा समाज स्थापित हो जहाँ पर ये जातीय असमानताएं ना हो, सभी जाति के लोग एक समान, एक साथ मिलजुल कर रह सकें। तो अभी हमने स्टडी किया जातिवाद और राजनीति के बारे में। ये जो जातियां हैं, ये जो जातिवाद है, ये भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अब ये कास्ट सिस्टम होता क्या है? कास्ट सिस्टम में नॉर्मली जो लोग हैं वो संगठित होते हैं, ख़ास तौर से जो भी खान पान है, शादी ब्याह है और जो काम है वो एक सा होता है। और ये समस्या जातिवाद हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको हम सबको मिलजुल कर इसका विरोध करना है, इसको हटाना है, ताकि हमारा समाज एक समान रूप समाज बन सके, जहाँ पर सभी जाति के लोग समानता के साथ मिलजुल कर रह सकें। Now we will discuss some important questions related to the explained topic. Question number first, what is right to freedom of religion? Question number 2, what is cultural and educational right? Question number third,
What are the constitutional provisions adopted in India to make India a secular state? Question number 4, what is caste system? Question number 5, what is untouchability? We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.